हेलो दोस्तों, तो जैसा कि कल वीकेंड की वार में चंद्रिका दीक्षित यानी कि वड़ा पाव गर्ल को बिग बॉस से एविक्ट कर दिया गया था। और जैसे ही चंद्रिका दीदी घर से बाहर आई तो वहाँ पर मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि इस बार का विनर कौन हो सकता है और आपके अच्छे रिश्ते किसके साथ है, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था और आपको घर से बाहर क्यों निकाला गया, क्या कारण था ऐसा जिसके कारण आपको घर से बाहर निकलना पड़ा, और उन्होंने बिग बॉस के बारे में कौन सा खुलासा किया है। जैसा कि दोस्तों, चंद्रिका दीक्षित को वीकेंड के वार पर वोटिंग के आधार पर घर से बाहर किया गया था। वैसे यहाँ पर चंद्रिका चाहती तो कहीं न कहीं अपनी ऑडियंस और भी बना सकती थी और जब भी बिग बॉस से बाहर जाती तो कहीं न कहीं एक अच्छे रुतबे और अच्छी ऑडियंस के साथ बाहर निकलती। लेकिन ये सब चीजें तब होती जब बिग बॉस में ये मैडम जी सही से खेलती, लेकिन इन्होंने तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, खुद का गेम नहीं बनाया और दूसरों के मुद्दे पर टांग अड़ाई। इसी के कारण आज इनको घर से बाहर आना पड़ा। वही पहला क्वेश्चन इन दीदी से पूछते है कि क्या मैम आपको लगता था कि आप इतने जल्दी बिग बॉस घर से बाहर आ जाओगे। मैम यहाँ पर रिप्लाई देती हुई कहती है कि नहीं भैया, मुझे तो लगता था कि टॉप 3 में मैं जाऊंगी और कहीं ना कहीं ट्रॉफी भी लेकर आऊंगी, और जिस तरह से मैं बिग बॉस हाउस में खेल रही थी वैसा और कोई नहीं खेल रही थी। और ये तो हमें भी पता है कि भैया दीदी जिस तरह का खेल रही थी और वैसा कोई नहीं खेल रहा था, क्योंकि सभी लोग खुद का स्टैंड लेते थे और खुद के मुद्दे पर चर्चा करते थे। लेकिन ये मैम तो कहीं ना कहीं दूसरों के बीच में ही टांग अड़ा देती थी। आगे चंद्रिका कहती है कि भैया जिस प्रकार से शिवानी, लवकेश कटारिया और विशाल पांडे खेल रहे थे, कहीं ना कहीं तो उनको बाहर निकालना था, क्योंकि वो बिग बॉस के घर में कुछ करते ही नहीं है, पूरे दिन बैठे रहते हैं। और जिस प्रकार की हरकत विशाल पांडे ने की थी तो कहीं ना कहीं उनको तो बाहर निकालना था, क्योंकि इसके कारण वहाँ पर लड़कियां सेफ नहीं है। तो देखा भैया कि पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दीदी ने बहुत कुछ सुना दिया। और जैसा कि भैया विशाल पांडे वाली बात पर तो अनिल कपूर जी ने इनकी जमकर क्लास लगाई थी, लेकिन दीदी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। वही मीडिया अगला क्वेश्चन पूछती है कि मैम आपके बीच और शिवानी के बीच के रिश्ते कैसे थे और आपकी दोस्ती कैसे टूटी। तो यहाँ पर चंद्रिका दीक्षित रिप्लाई देती हुई कहती है कि भैया जिस तरह से शिवानी वहाँ पर बोलती थी वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आता था, और जिस तरह की गवारपंथी वो बिग बॉस घर में कर रही है, कहीं ना कहीं इसके हिसाब से तो मुझसे भी पहले उसे बाहर आना था। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया और मेरी विशाल पांडे वाली बात को लेकर बड़ा बवाल बनाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और शिवानी से मुझे उतनी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह से बोलती थी और जिस तरह की हरकतें करती थी वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आती थी, और यही एक वजह थी जिसके कारण हमारी दोस्ती में दरार आ गई। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर चंद्रिका दीक्षित बार बार शिवानी को ट्रोल करती हुई कह रही है कि भैया जिस तरह की हरकतें वो वहाँ पर करती थी और वो जो जिस तरह से वहाँ पर खेल रही थी वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आता था। लेकिन भैया हम ये तो देख सकते हैं कि जनता उनको कितना प्यार दे रही है और जनता को उनका खेल कितना पसंद आ रहा है। और जिस तरह की दीदी इस इंटरव्यू में बातें कर रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आई है। वही दीदी से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम बताइए, आप यहाँ पर विशाल पांडे और अरमान मलिक वाले लफड़े के बीच में कूदना आपका कितना सही है और कितना गलत। वही रिप्लाई देती हुई वड़ा पाव गर्ल कहती है कि भैया आप मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ पर विशाल पांडे दोषी है, क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं समाज को इफेक्ट करती है और समाज के लिए सही नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर वड़ा पाव दीदी को कहना चाहता हूँ कि अगर भैया आप इतनी समाज सेवी हो तो कहीं ना कहीं अरमान मलिक और उनकी बीवियों को भी समझाना था कि व्लॉग में आप इतने छोटे कपड़ों में ना आया करो, क्योंकि फिर तो हो भी समाज के लिए सही नहीं है। लेकिन भैया दीदी इस बात को तो इतना बवंडर बनाए जा रही है कि जैसे इसने तो कोई रेप वगैरह कर दिया या बड़ा कोई दरिंदा हो। वड़ा पाव दीदी की इस बात से तो मैं भी यहाँ पर समर्थन देता हूँ कि विशाल पांडे ने ये गलत कहा कि भाभी सुंदर लगती है। भैया भाभी तो बदसूरत है ना, इतना सुंदर क्यों बता रहे हो उनको। और वही मीडिया अगला क्वेश्चन पूछती है कि दीदी आपको जिस कारण से यहाँ पर बिग बॉस में लेकर आए थे कि भैया आप बाहर भी लड़ाई वगैरह करते हो, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस हाउस में भी आप आज लड़ाई वगैरह करोगे और अच्छा कंटेंट दोगे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, इसके पीछे का क्या कारण है। तो यहाँ पर दीदी रिप्लाई देती हुई कहती है कि भैया मैं बिग बॉस हाउस में लड़ाई वगैरह करने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ पर माइंड से गेम खेल रही थी और वही करने आई थी, और इस गेम में मेरा 100% भी दे रही थी। और इस बात से तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि भैया दीदी यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रही है कि यहाँ पर अरमान मलिक और विशाल पांडे वाली बात को बड़ा बवाल बनाने में 100% अपना योगदान दे रही थी। फिर दीदी से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर टॉप 3 में कौन रहने वाला है। यहाँ पर दीदी रिप्लाई देती हुई कहती है कि ये तो बिग बॉस ने मुझे बाहर कर दिया, लेकिन टॉप 3 में रहना मैं डिजर्व करती थी और कहीं ना कहीं सभी कंटेस्टेंट से मैं बेहतर खेल रही थी, और ये तो आपको पता है और ये चीजें सभी आपके सामने है कि भैया ये बिग बॉस हाउस में कितना अच्छा खेल रही थी। और भैया इनका तो बिग बॉस को ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस ने मेरी पूरी वोटिंग हाइड की और मुझे कम वोटिंग दिखा के बाहर निकाला गया, और ये चीजें भी हमारे सामने है, क्योंकि भैया सबसे कम अगर वोटिंग हो रही थी वो कहीं ना कहीं वड़ा पाव वाली दीदी को हो रही थी, और अगर परसेंट के रूप में बताऊं तो कहीं ना कहीं 0.2% वोटिंग हो रही थी, यानी कि कुल मिलाकर 1% भी वोटिंग नहीं मिल रही थी। वही लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है
बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विनर कौन होने वाला है। पहले तो यहाँ पर खुद की पॉपुलैरिटी के लिए बता दिया कि भैया विनर तो मैं ही होने वाली थी, लेकिन जब मीडिया वालों ने कहा कि तुम्हारी बकवास सुनने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें दूसरी जगह भी जाना है, तो फाइनली उसने बता दिया कि भैया मेरे हिसाब से यहाँ पर अरमान मलिक विनर होंगे। और इतने बड़े इंटरव्यू के बाद और इतनी सारी बातों के बाद दीदी को सीख देके दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको दीदी को इंटरव्यू में पूछी गई बातों का जो आंसर दिया दीदी ने, उनको लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि भैया अगर एक एक बात पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं दीदी ने यही बताया कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो खुद को ही दी है, वो चाहे टॉप 3 को लेकर हो या बिग बॉस का होने वाला विनर को लेकर हो। लेकिन एक बात तो है चंद्रिका में कि भैया सुधरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, यानी कि विशाल पांडे वाली बात को लेकर। क्योंकि भैया वहाँ पर अनिल कपूर ने बिग बॉस में काफी लंबी क्लास लगाई थी, लेकिन दीदी अब भी कह रही है कि भैया विशाल पांडे की बहुत बड़ी गलती थी। वैसे आज की वीडियो में जितनी भी बातें डिस्कस हुई उनको लेकर आपका क्या ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मैं आपको जल्द मिलता हूँ एक और ऐसी बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के साथ।